फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे से होंगे और अपनी गार्डनिंग में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, विंटर स्टार्ट हो गए हैं और ऐसे टाइम पे हमें अपने इंडोर प्लांट की केयर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा करनी पड़ जाती है, क्योंकि ये टाइम होता है प्लांट के डोरमेंसी में जाने का, जो कि सर्दियों में जब बहुत ज़्यादा कोहरा वगैरह पड़ता है तो हमारे जो प्लांट्स हैं वो लगभग ख़राब होने लगते हैं। तो हमें इनकी कैसे केयर करनी है, और यदि कुछ ऐसे ज़रूरी काम जो अभी तक आपने नहीं किए हैं तो 4 से 5 दिन में कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद आप वो काम जो है वो अपने गार्डन में नहीं कर पाएंगे। तो हमें यदि अपने इंडोर प्लांट्स की बहुत अच्छे से विंटर में केयर करनी है तो ये जो काम मैं बता रही हूँ उनको करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर हम अपने प्लांट्स को विंटर में अच्छे से सेव करना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि हमारे जो प्लांट्स हैं वो ख़राब ना हो, तो ये काम करना बहुत ज़रूरी है। तो पहला जो काम करना है वो आप अपने प्लांट्स की मिट्टी चेक कीजिए कि कैसी है। यदि आपके प्लांट्स की मिट्टी सॉफ्ट है तो आप उसको अच्छे से गुड़ाई कर दीजिए, और यदि आपके प्लांट्स की मिट्टी हार्ड है तो उसमें आप थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट, और जो आपके पास यदि कोकोपीट है तो कोकोपीट मिला सकते हैं, और यदि आपके पास पत्ती की खाद है तो वो मिला सकते हैं। तो जैसे कि आप मेरे सामने देख रहे हैं, मेरी जो प्लांट्स की मिट्टी है काफ़ी सॉफ्ट है, और इस तरीके की ही मिट्टी आपको अपने इंडोर प्लांट्स की बनानी है, ताकि इसमें पानी बिल्कुल भी ना ठहरे। और अब हम सारे प्लांट्स की, जो भी आपके प्लांट्स हैं जितने भी इंडोर प्लांट्स हैं, उनकी अच्छे से गुड़ाई कर देंगे। तो गुड़ाई करने से क्या होगा कि आपके प्लांट्स में एक ऑक्सीजन की अच्छी मात्रा मिलेगी, और आपका जो प्लांट्स है वो सर्दियों में सेफ रहेगा। और दूसरा काम हमें करना है, जो भी आपके प्लांट्स में सूखी पत्तियां वगैरह हैं उनको हटा देना है, रिमूव कर देना है, क्योंकि सर्दियों में हमें अपने प्लांट्स में बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र तो देना नहीं पड़ता है, तो हम उतनी ज़्यादा केयर भी नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे जितने प्लांट्स हैं सारे डोरमेंसी में चले जाते हैं। तो जब भी हम पानी देते हैं तो उन सड़ी गली पत्तियों से हमारे प्लांट्स में सड़न गलन पैदा हो जाती है, और वो फंगस का शिकार भी हो सकता है, और इस तरीके से आपका प्लांट ख़राब भी हो सकता है। तो हमें ध्यान देना है, जितनी भी आपके प्लांट्स में सूखी पत्तियां हैं वो सब हटा दीजिए। और उसके बाद आप देख सकते हैं, मेरा जो ये वाला पॉट्स है इसमें थोड़ी सी हार्ड मिट्टी है। तो हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे प्लांट्स हैं, जितने भी आपके पास इंडोर प्लांट्स हैं, वो उनमें आपको अच्छे से अपने प्लांट्स में गुड़ाई कर देनी है, और गुड़ाई करने के बाद उसमें हम थोड़ा थोड़ा फर्टिलाइज़र ऐड करेंगे। और मैं इस तरीके से, देखिए, सारी ही सूखी पत्तियां जो हैं, जो भी आपके पास दिख रही हैं, जो भी आपकी सड़न गलन वाली पत्तियां दिख रही हैं, उनको सबको हमें अच्छे से चेक करना है और हटा देना है, क्योंकि यही सबसे बड़ा कारण होता है विंटर में आपके प्लांट्स के मरने का। और इस तरीके से मैं अपने सारे ही प्लांट्स में गुड़ाई कर लूँगी, और चेक करूँगी कि मेरी मिट्टी कैसी है, सॉफ्ट है या हार्ड है। और इस तरीके से हम अपने जितने भी प्लांट्स हैं, जो भी हमें ऐड करना होगा, जिसकी भी रिक्वायरमेंट कम होगी, वो हम अच्छे से ऐड कर सकते हैं। छोटे प्लांट्स जो हैं उनकी गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें पॉट से काफ़ी छोटा होता है, तो इसमें प्लांट्स के मरने की ज़्यादा चांसेस होती हैं। तो हमें जितने भी प्लांट्स हैं उनमें सब अच्छे से गुड़ाई कर लेनी है। तो यहाँ पर मैंने अपने जितने भी प्लांट्स हैं सबको एक साथ इकट्ठा करके उनकी जितनी भी सूखी पत्तियाँ थी वो सब निकाल दी हैं, और सारे ही प्लांट्स की लगभग बहुत अच्छे से गुड़ाई कर दी है। नेक्स्ट हमें करना है, इसमें ऐड करना है फर्टिलाइज़र हम बहुत ही कम ऐड करेंगे, इतना कि बस हमारे प्लांट सेफ रहे, और हमारे प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो हल्की हल्की होती रहे, उसके जो मरने की चांस है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर मैंने यूज कर रही हूँ वर्मी कंपोस्ट। आप चाहें तो घर की बनी खाद ले सकते हैं, पर मैं यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट ले रही हूँ। और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पत्ती की खाद। पत्ती की खाद में नाइट्रोजन की मात्रा बहुत अच्छी होती है, जो कि हमारे प्लांट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, और वो हमारे प्लांट्स को भोजन बनाने का काम करती है। तो अभी जो थोड़े से 10-15 दिन है, इसमें प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी, और उसके बाद 2 महीने तक हमें अपने प्लांट्स में कोई भी फर्टिलाइज़र ऐड नहीं करना है। एक तो जनवरी और दिसंबर और जनवरी में हमें अपने ना ही प्लांट्स को छेड़ना है, ना ही उसकी रिपोर्टिंग करनी है, और ना ही उसमें कोई फर्टिलाइज़र ऐड करना। ये सारी ही चीज़ें हमें अपने इंडोर प्लांट्स में करना है, क्योंकि लगभग इंडोर प्लांट्स जितने भी होते हैं वो सारे ही इस समय डोरमेंसी में चले जाते हैं। तो इसलिए हमारे पास 5 से 6 दिन का जो टाइम है, उसी में हमें ये सारा काम कर लेना है।
और इसके बाद मैं यहाँ पर साफ़ यूज कर रही हूँ जो कि फंगीसाइड पाउडर है। तो फंगीसाइड आपको ज़रूर यूज करना है, क्योंकि जो भी आपके प्लांट्स में फंगस वगैरह होगी वो ख़त्म हो जाएगी। और क्योंकि 2 महीने तो हमें बहुत ज़्यादा अपने प्लांट्स को नहीं छेड़ना है, तो इस तरीके से हम अपना इसमें फंगीसाइड यूज करेंगे। और फंगीसाइड अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो आप उसकी जगह हल्दी का यूज भी कर सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ ले रही हूँ नीम खली। नीम खली का भी यूज आप ज़रूर करें, क्योंकि इससे होता क्या, जो भी आपकी मिट्टी वगैरह में थोड़े बहुत इंसेक्ट वगैरह हो जाते हैं, कभी चींटियाँ हो जाती हैं, और तो इससे जो नीम खली होती है वो इन सब को हटाने का काम करती है, और इससे हमारा प्लांट और भी सेफ़ हो जाता है। तो ये चारों चीज़ें हमें अपने जो भी इंडोर प्लांट्स हैं उनको ज़रूर देनी है, क्योंकि इससे हमारा प्लांट काफ़ी सेफ़ हो जाता है और ये प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो यहाँ पर देखिए मैंने चारों चीज़ों को मिक्स कर दिया है, और हम अब थोड़ा थोड़ा अपने सारे प्लांट्स में इसी मिक्सर को दे देंगे। तो यहाँ पर मैं बहुत ही कम, मैंने जैसे कि आपको बताया, जो आपका बड़ा प्लांट है अगर, तो आप इस तरीके से इतनी खाद का यूज कर सकते हैं, और चाहे तो आप थोड़ी बहुत और डाल दीजिए। और इस तरीके से ये मेरा एरिका पैम का प्लांट है, इसमें ये काफ़ी बड़ा है, तो मैं बस इतनी ही खाद इसमें यूज करूँगी और इसको इसमें अच्छे से मिक्स कर दूँगी। तो इसमें आप देखिए नीम खली भी आपको प्लांट्स में ऐड हो गई, फंगीसाइड भी ऐड हो गया, हल्की सी खाद भी ऐड हो गई, और प्लांट्स को नाइट्रोजन भी मिल गई। तो इस तरीके से हम अपनी सारी चीज़ें अपने प्लांट्स में ऐड करें। छोटे प्लांट जो हैं उनमें आप 1 मुट्ठी के लगभग ऐड कर दीजिए, और जो बड़े प्लांट्स हैं उसमें आप 1 से 1.5 मुट्ठी ऐड कर दीजिए। इस तरीके से हम अपने धीरे धीरे सारे प्लांट्स में ही लगभग सारा ये जो मिक्सर है उसको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे छोटे वाले प्लांट्स की। तो जो भी आपने कटिंग वगैरह लगाई हैं, या कुछ जैसे यहाँ पर मैं देखिए, यहाँ पर मैंने क्रोटन की कटिंग लगाई है, तो इनको आप या तो रिपोर्टिंग अभी 2 से 3 दिन में कर लीजिए, उसके बाद हमें इनको नहीं छेड़ना है। मैं तो नहीं अभी रिपोर्टिंग करूँगी, मैं इनकी फरवरी में ही रिपोर्टिंग करूँगी, जो भी मैंने ये कटिंग वगैरह लगाई हैं, जो भी हमारे पास छोटे प्लांट्स हैं। लेकिन इनको बढ़ने के लिए इनमें खाद देना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि मैंने इनको कोकोपीट में लगाया हुआ था, और उनको बिल्कुल भी जो चीज़ें इनको मिलनी चाहिए बढ़ने के लिए वो चीज़ मैंने बिल्कुल भी यूज नहीं करी है। तो मैं थोड़ी थोड़ी सी खाद अपने सारे ही प्लांट्स में दे दूँगी, और फरवरी में मैं नेक्स्ट इसको, जब फरवरी का टाइम आएगा तो मैं उनको अच्छे से रिपोर्टिंग कर लूँगी। तो गार्डन हमारा काफ़ी बिखर गया है, अब हम इसको अच्छे से क्लीन कर लेंगे। तो रात काफ़ी हो चुकी थी, इसलिए मैंने जो क्लीनिंग का वीडियो है वो नहीं बनाया है। और सुबह मॉर्निंग में आप देख सकते हैं कि ये मॉर्निंग का टाइम है, और मेरा जो पूरा गार्डन है वो लगभग क्लीन हो चुका है, और मैंने इस तरीके से अपने गार्डन को सेट कर दिया है। सारे ही प्लांट्स अपनी अपनी जगह में लगा दिए हैं। तो नेक्स्ट टिप जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप देख रहे होंगे कि मेरे गार्डन में पूरी डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है इंडोर प्लांट्स में, और यहाँ पर मॉर्निंग की कम से कम 1 से 2 घंटे की धूप आती है। तो आपके जितने भी इंडोर प्लांट्स हैं ऐसी जगह शिफ्ट कर दीजिए जहाँ पर आपके जो सूरज की रोशनी है वो पड़े, जिससे इनमें हल्की हल्की जब धूप पड़ेगी तो जो आपका प्लांट्स है वो लगभग सेफ़ रहेगा, और उसके जो मरने की चांस है वो लगभग ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने छोटे छोटे प्लांट्स को लगाया है ताकि इनमें सूरज की रोशनी पड़ सके। तो वैसे तो मेरे पूरे गार्डन में लगभग सुबह की धूप आती है, तो इस वजह से प्लांट्स सारे मेरे सेफ़ रहते हैं। और अब हमें जो नेक्स्ट टिप्स अपनाना है वो है सारे ही प्लांट में इंसेक्ट की दवा का यूज़ करना। तो ये कमांडो करके नाम है इस दवा का, इसका जो रैपर है वो हट गया है। तो हम 1 लीटर पानी में 1 ढक्कन लगभग लेंगे, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अपने सारे प्लांट्स में दे देंगे। इससे होगा क्या, कभी कभी क्या होता है कि स्पाइडर मैट्स का हमारे गार्डन में ज़्यादा अटैक होता है। वैसे तो बहुत ज़्यादा कीड़े हमारे इंडोर प्लांट्स में नहीं लगते हैं, लेकिन फिर भी कुछ कीड़े जैसे स्पाइडर मैट्स वगैरह हैं वो ज़्यादा लग जाते हैं, तो जिससे हमारा प्लांट थोड़ा सा ख़राब होने लगता है। तो उसको बचाने के लिए हम इसका यूज करेंगे। तो इस तरीके से हम अपने सारे प्लांट्स में इस मिक्सर को दे देंगे। तो आशा करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा, और आप भी अपने ये टिप्स फॉलो करके अपने विंटर गार्डन में अपने जो इंडोर प्लांट्स हैं उनको सेव कर सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।